एक तरफ जहां पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व के नाम पर नए पौधे रोपकर हरियाली का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर में विकास की आड़ में हजारों पेड़ों की बलि दिए जाने के खिलाफ जन आक्रोश भड़क उठा। हरेला पर्व के ही पावन मौके पर सवाल संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर में 2 घंटे का जोरदार प्रदर्शन कर सरकार की दोहरी नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। संगठन का साफ कहना है कि जनता को पेड़ लगाने की सीख देने वाला प्रशासन खुद मूक दर्शक बनकर हजारों हरे भरे पेड़ों के कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में पोस्टर और बैनर लहराते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया कि कांडा, उडियारी बैंड और रामेश्वर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग 80,000 पेड़ों की कटान प्रस्तावित है। संगठन के अध्यक्ष रमेश पांडे कृषक ने तीखे लहजे में पूछा, आखिर इस भीषण तबाही का जिम्मेदार कौन है? जनता से हरियाली की अपील करने वाली सरकार खुद इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करने की अनुमति कैसे दे सकती है? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन पेड़ों को काटा गया तो क्षेत्र के पारंपरिक जल स्रोत सूख जाएंगे और समूचा पर्वतीय पर्यावरण तबाह हो जाएगा। इस जन आंदोलन को उस समय और बड़ी ताकत मिली जब पर्यावरण की इस मुहिम में संघर्ष वाहिनी भी खुलकर समर्थन में उतर आई। संघर्ष वाहिनी के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने सवाल संगठन के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विकास की इस विनाशकारी सोच के खिलाफ वह चुप नहीं बैठेंगे और इस लड़ाई में सवाल संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। आंदोलनकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने पेड़ों की कटान के इस आत्मघाती प्रस्ताव को तुरंत वापस नहीं लिया तो इस विरोध प्रदर्शन को एक बड़े और उग्र जन आंदोलन में बदल दिया जाएगा। इस प्रदर्शन के चलते आज कलेक्ट्रेट परिसर पूरे 2 घंटे तक पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ और हरेले का ढोंग बंद करो जैसे गगनभेदी नारों से गूंजता रहा। आज हरेला है, पवित्र, और जो हमारा बैनर है उसमें आपने देखा होगा, तुमने काटे पेड़ समूचा जंगल काटा, हमने अपने घर के आगे पेड़ लगाया, बोलो बोलो तुम हो कौन, हम हैं कौन। आज इधर राज्य बनने के बाद हरेला पर्व तो हमारा पारंपरिक पर्व है। हजार साल से, जब से पहाड़ बसा है तब से हम मना रहे हैं। और इस दिन अपने खेत में, अपने घर के आगे पेड़ लगाने का एक रिवाज है। इसी रिवाज को हरीश रावत की जब सरकार थी उन्होंने राजकीय रिवाज बनाया, अच्छा लगा, स्वागत योग्य है। यहीं पर एक सवाल उठता है कि आप हरेले के त्यौहार को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आपने ऐसे नियम कानून आज तक नहीं बनाए जो आपकी स्वीकारोक्ति को मजबूत करते हों। अभी आप देख रहे हैं कि अल्मोड़ा से ताकुला होते हुए बागेश्वर, कांडा से उडियारी बैंड से कटेगी बेड़नाग होते हुए घाट पनार, जिसको आप कहते हैं रामेश्वर, वहाँ तक रोड का चौड़ीकरण होना है। 80,000 से 1 लाख के करीब पेड़ इसमें कटेगा, ठीक है ना। आपकी कोई चिंता नहीं है। किसी ने डिमांड नहीं की आप 4 लाइन की रोड बनाइए, अधिक से अधिक 1.5 लाइन की रोड को हम लोग स्वीकार करते हैं, उससे आगे तो हम स्वीकार करते ही नहीं हैं। उसके अलावा आपने देखा बद्रीनाथ बहुत सेंसिटिव जोन है ना, जोर से भी अगर हेलीकॉप्टर उड़ाओगे तो पहाड़ धड़कने लगते हैं। वहाँ अपने देवदार जैसे कीमती पेड़, आरक्षित पेड़ 6,000 काट दिए। अभी आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश से देहरादून के बीच में 4,000 पेड़ एक छोटे से क्षेत्र में आप काट रहे हैं। दूर नहीं जाते, हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ में, हसदेव कहते हैं, आपने पूरा का पूरा कॉर्पोरेट को सौंप दिया, उसमें करीब 1 करोड़ के आसपास पेड़ कटेगा। उसी तरह से वर्षावन निकोबार आपने कॉर्पोरेट को सौंप दिया है, लाखों पेड़ नहीं बल्कि करोड़ों पेड़ वहाँ कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी अगर जिंदा है, पृथ्वी पर अगर पानी है, मतलब हाइड्रोजोलॉजी वाला पानी मैं कहता हूँ, जो भूमिगत पानी जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलता है, उसको जिंदा रखना है तो आपको जंगल चाहिए, पेड़ चाहिए, ठीक। और निर्मम कटाई, हम ये नहीं कहते कि विकास ना हो। 4 लेन सड़क की ज़रूरत क्या है? जब आपने 4 धाम के लिए सड़कें बनानी बात करी तो हमने पहाड़ ने क्या किया कि 2 लेन से अधिक सड़कें मत बनाइए, 1.5 लेन से अधिक सड़कें मत बनाइए, सारे के सारे पहाड़ दरक रहे हैं, है ना। तो विकास कीजिए, लेकिन उसी सीमा तक कीजिए जिस सीमा तक पर्वतीय क्षेत्र उस विकास को सहन कर रहे। और आप जो विकास कर रहे हैं वो विकास नहीं कर रहे, रौंद रहे हैं पहाड़ को, है? और जहाँ तक आज जो हम बैठे हैं, तो एक सवाल, आप तो पहाड़ से आते हैं, गांव से आते हैं, आप सभी लोग, हमारे यहाँ क्या था, पहले वन पंचायतें थी जिनको आपने बहुत चालाकी से ग्राम वन बना दिया। तो वन पंचायतों में क्या होता था कि हम एक सयाना गांव में धात लगाता था कि सभी गांव वालों सुन लो, आज से गांव का जंगल का फलाना वाला हिस्सा हमने 10 साल को देवी के लिए चढ़ा दिया है। अब देवी इसको देख रही हैं। उसके बाद 10 साल तक कोई उस क्षेत्र में जाता नहीं था और 10 साल में बहुत घना जंगल बन जाता था, घना जंगल, ठीक। और उसके बाद दूसरे क्षेत्र को बंद किया जाता था, वहाँ खुल जाता था। यानी कि पहाड़ की प्रवृत्ति, पहाड़ की संस्कृति में जंगल बचाना है, पेड़ लगाना नहीं है।
और फिर दूसरा, वो जो जंगल बढ़ते थे, बचते थे, कैसे बचते थे? उसमें विष्टारोपण, पक्षियों ने बीज खाया, बीट किया, बंदर ने मल त्याग विसर्जन किया, जानवरों ने मल विसर्जन किया, मनुष्य ने काफल खाया, जंगल में जाके उसने मल विसर्जन किया, तो पेड़ लगते थे। अभी आप क्या कर रहे हैं? आपने बड़ी बड़ी नर्सरियाँ डेवलप कर, आपका पूरा का पूरा ध्यान राजस्व पर है कि हम अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएं और खर्च करें। यहाँ एक सवाल और, 1978 में जब वन आंदोलन चल रहा था तो एक शब्द आया चिपको, और चिपको के साथ आप पर्यावरण शब्द लेके आए, पर्यावरण के साथ आप वृक्षारोपण शब्द लेके आए। 78 से आज तक जितना भी पेड़ आपने रोपा है उसका 10% भी अगर उगा होता, जमा होता, जंगल में कन्वर्ट हुआ होता, तो आज तो आपके पास जंगल लगाने के लिए जगह ही नहीं होती, है ना। दूसरा, आप कहते हैं कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जंगल को आग से बचाने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? जो आपका लगाया हुआ पेड़ कल के दिन नहीं जलेगा। तो आज हम हरेले के दिन एक प्रतीकात्मक रूप से विकास का तीर्थ होता है, जिला मुख्यालय, जिलाधिकारी का कार्यालय विकास का तीर्थ होता है। हम अपने तीर्थ पाए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज तीर्थ में छुट्टी है, और छुट्टी होने का फ़ायदा क्या होगा? आपको मालूम है तीर्थों में चोरियां बहुत हो रही हैं। चोरियां कौन कर रहा है? कर्मचारी कर रहे हैं। तो आज छुट्टी है का मतलब देखिए, आज उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, और जो लोग जहाँ भी हैं उत्तराखंड के, वो सब अपने अपने जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी उन्होंने अपनी नौकरी या अन्य ज़रूरतों के लिए अन्य राज्यों में गए हैं, वहाँ भी हरेला मनाया जा रहा है। मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात है, 25 साल जब से उत्तराखंड बना हुआ है, तब से लेकर आज तक लगभग 46,000 हेक्टेयर भूमि, वन भूमि को काटा गया है, और कहीं ना कहीं विकास के नाम में जो लगातार विनाश लीला सरकारों द्वारा, कोई भी सरकार रही हो, उन सबके द्वारा की गई है, उससे कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं और जो प्राकृतिक विपदाएं लगातार देखने आप बढ़ती जा रही है, वो बढ़ने का कारण वही है। तो एक साइड तो उत्तराखंड की सरकार लगातार हरेले को बड़े जश्न के रूप से मना रही है, और साथ साथ वृक्षारोपण के नाम से एक लगातार साल भर वृक्षारोपण किए जाते हैं, मगर उन वृक्षों को पोषित करने के लिए, उनको संजोग देने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाती है, और लगभग करोड़ों रुपया सिर्फ वृक्षारोपण के तहत सरकार खर्च कर रही है, या कह सकते हैं आप सीधे घोटाला कर रही है। और आज मेरे द्वारा एक पोस्ट भी डाली गई है जिसमें मैंने सरकार से मांग की है कि ऐसे घोटालों को आप रोकें, और कहीं ना कहीं जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं उनको संरक्षित किया जाए, उन वृक्षों को संरक्षित किया जाए। और सीधे से अभी आपदा का समय है, वृक्षारोपण होते भी हैं तो उसके बाद वो वृक्ष वहाँ पर रहें ना रहें उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनका संरक्षण करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है सरकार द्वारा।